अंधेरी के साईं लीला होटल में मिली एक लड़की की लाश। दुबई से लौटी एक लड़की सजनी का अंधेरी साईं लीला होटल में हुई मौत। मां का दावा, लड़की ने नहीं किया आत्महत्या। वो मेरी बेटी का खूनी है, गुनहगार है, 4 महीने से भगा हुआ फरार है, 4 महीने से। मां ने खाई लड़की की कसम, नहीं करेगी अस्थि विसर्जन। क्वारंटाइन हुई लड़की से होटल में मिलने आता रहा शादीशुदा अमन वर्मा। बेबस मां 4 महीने से अपनी लड़की की अस्थि लेकर लगा रही है इंसाफ की गुहार। लड़की दुबई से इधर इंडिया में वापस आए थे और फिर एक होटल में क्वारंटाइन किया गया और फिर बताया जाता है अचानक उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा बताया जा रहा है। होटल में मृत्यु पाई गई। वो क्या था पूरा मामला? मैं राजस्थान में थी, पिछले लॉकडाउन में हम लोग सब बस गए थे करवा के, सब बच्चे उच्चों को मैं अपनों को लेके गई थी। तो वहाँ से वो जाती रहती थी, उसकी जान पहचान थी, तो सब खुल गया था, तो वहाँ से चली गई थी अच्छी खासी। बम्बई आई, बम्बई से चली गई वो। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि दुबई जाने से पहले 2 दिन पहले वो घर पे लड़का भी आया था खाना लेके 2 बार। दुबई जाने से पहले बात की मुझसे, मम्मी जी मैं शादी करूँगा, इससे बहुत प्यार करते हैं हम दोनों। फिर मेरी लड़की चली गई, तो वहाँ से सब बंद हो गया वहाँ का काम। 3 मार्च को वो दुबई से आई मेरी लड़की, और दुबई से आने के बाद में वो एयरपोर्ट पे उसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया था। जो होटल थी साईं लीला ग्रैंड, कुछ ऐसा नाम था उसका। और अच्छी खासी मेरी बेटी थी, बहुत खुश थी, पढ़ी लिखी, समझदार, चंचल थी, वो सबसे प्यार करती थी, किसी को कभी दुख में नहीं देख सकती थी। 6 मार्च को पंखे के लटकी मिली मेरी लड़की। क्यों पंखे के लटकी मिलेगी? क्यों आत्महत्या करेगी बिगर कारण की? उसने कुछ तो कारण हुआ होगा ना। वो अमन कुमार वर्मा वो वहाँ पर आया था, 2 दिन रहा भी वहाँ पर, कुछ तो हुआ होगा उनके बीच में, क्या मालूम उसने ही कुछ कर दिया होगा मेरी बेटी के साथ। उसकी बीवी के भी फ़ोन वगैरह कुछ आए थे। हादसा होने से पहले 1 घंटे पहले उसके भाई को आउट किया, खाना लेके गया था वो, उसको उसने सब कुछ बताया अपने भाई को। वो शादीशुदा था, शादीशुदा होके भी धोखा दे रहा था मेरी बेटी को। 2 बच्चे थे उसके, क्या हक था मेरी बेटी का जज्बात से खेलने के लिए? क्यों धोखा दिया? वो मेरी बेटी का खूनी है, गुनहगार है, 4 महीने से भगा हुआ फरार है, 4 महीने से उसका फ़ोन बंद है, लास्ट टाइम भी देखने के लिए नहीं आया। वो कैसा प्यार वाला है, कैसा प्यार करता, तो वो तो शादी करने वाला था। क्या हुआ? हर कारण के पीछे कोई ना कोई वजह होती, बिगर वजह के मेरी बेटी मर गई। मुझे कारण जानना है, क्या हुआ था मेरी बेटी के साथ, क्यों किया उसने ऐसे? बस मैं पुलिस, MID पुलिस से ये कहती हूँ कि उस गुनहगार को पकड़ो। मेरी बेटी का गुनहगार है, खूनी है, कातिल है। उसने मेरी बेटी की जज्बात के साथ खेला। क्या अधिकार था मेरी बेटी के साथ? उसने वहाँ पर होटल में बताया कि वो मेरी मंगेतर है। मैंने कब उससे उसकी मंगनी की थी? नहीं की थी, खाली वो शादी करने वाले थे, ऐसा मेरी बेटी ने बताया। मैंने तो कभी उसको देखा भी नहीं, बात भी नहीं की। तो आपने होटल वालों से सवाल किया कि नहीं कि जब आपकी बेटी को दुबई से जब इधर एयरपोर्ट से उनको क्वारंटाइन किया गया होटल में, तो कैसे ये उनको मिलने दिया? आपने पूछा नहीं वहाँ होटल वालों से? मैनेजर ने बताया कि उसने 4 मार्च को सुबह मुझे करीबन 10-11 बजे के लगभग मुझे फ़ोन किया था उसने कि मैं गांव जा रहा हूं और मुझे मिलने दीजिए, मुझे लड़की के रूम में। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है, मैं नहीं मिलने दूंगा उसको। तो उसने कुछ रिक्वेस्ट की उन दोनों ने फ़ोन पे, और फिर करीबन 4 मार्च को 12 बजे के लगभग होटल में आया। तो वहाँ पर बोला कि रूम दूसरा दिया था, रूम नंबर कुछ 215 कुछ था, और मेरी लड़की का 209 था। तो आजू बाजू में थे, मैं भी 2 बार देख के आई वहाँ पर। तो लड़की को उसके रूम में अलाउड कर दिया, जैसे कि पूरा दिन पूरी रात, यानी 2 दिन रहा, वो तीसरे दिन गया, यानी 5 मार्च को सुबह करीबन 10 बजे के चेकआउट किया उन्होंने। फिर ऐसा एक दिन में क्या होगा जो मेरी बेटी ने आत्महत्या किया? कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो कारण होगा अंदर उनके बीच में, कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ उसके साथ ऐसा कुछ धोखा, कुछ उसको मालूम भी नहीं हुई बेचारी को। मैं सच जानना चाहती हूँ। क्या आपसे आपकी बेटी का संपर्क था जब वो क्वारंटाइन थी? आपसे बातचीत हो रही थी? हाँ, करीबन उसका भाई जाने के बाद करीबन 6:30 के लगभग मैंने उसको फ़ोन किया था। करीबन 1-1.5 मिनट मेरी बात हुई, अच्छे से बात हुई। आज मैंने कि तेरा भाई खाना लेके आया था, खाया तुम लोगों ने? हाँ मम्मी, मैंने खाना खाया, मटन कीमा और अंडा भुर्जी की सब्ज़ी लेकर आया। 3 रोटी मैंने खाई है, 7 रोटी भाई ने खाई है। अभी वो चला गया। उसी टाइम भाई के बीच में ही क्वारंटाइन के वो कोरोना टेस्ट करने के लिए भी आए थे। तो उसने मुझे बताया था, मम्मी वो उन्होंने नल की ज़्यादा अंदर तक घुसा दी मेरे गले में, मम्मी दर्द हो रहा है।
मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तुम कुछ टैबलेट होगी या कुछ बाम वगैरह तुम लगा लेना, अब 2 दिन की बात है, फिर घर पे आ जाएगी तू। फिर खाना खा लिया कि हाँ भाई गया कि चला गया। फिर करीबन 7:40 पे उसने अपने भाई को फ़ोन किया, अमन सिंह को। उसके भाई का नाम भी अमन सिंह है, उससे छोटा है, 18 साल का है वो। तो वो आधे रास्ते में पहुंच गया था कि भाई तू पहुंच गया कि नहीं, मैं पहुंचा नहीं हूँ, पहुंच के मुझे फ़ोन करना। ऐसे उसने सब बात की। फिर मैंने उसको करीबन 8:48 पे फ़ोन किया, तो एक फ़ोन किया नहीं उठा, फिर दोबारा किया तो भी नहीं उठा, फिर मैंने तीसरी बार किया तो नहीं उठा। तो मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं माँ हूँ ना, कभी ऐसी मेरे बेटे ने नहीं किया, क्योंकि कभी ना साइलेंट पे फ़ोन करती थी वो, और ना ही कभी बेचैन सोती थी। ना मेरी बेटी कुछ नशा वगैरह कुछ नहीं करती थी वो ऐसा। फिर ऐसा कैसे हो गया? फिर मैंने मेरे बेटे को फ़ोन किया, मेरी बहन का लड़का। मैंने कि तेरी संजनी सिंह से बात हुई? तो उसने बोला कि नहीं। तो मैंने कि फ़ोन नहीं उठा रही, ज़रा तू फ़ोन लगा। उसने मुझे बोला मम्मी आप 1 मिनट रुको, मैं आपको वापस फ़ोन करता हूँ। तो उसने मुझे वापस फ़ोन किया तो बोला कि मम्मी वो फ़ोन नहीं उठा रही, मेरा भी मैनेजर ने भी मुझे फ़ोन किया अभी। तो फिर मैंने उससे बोला ठीक है तुम लोग जाओ, तुम और मामा जाओ। मैंने भाई को भी फ़ोन किया, मेरा भाई काम करता है। तो ये लोग गए। मैंने कि देखो जाके क्या हुआ उधर, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। फिर मैंने मैनेजर का नंबर भी लिया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कि भैया दरवाज़ा खोलो, खटखटाओ, क्यों नहीं खोल रही है लड़की, क्या हुआ है। तो उसने मुझे डायरेक्ट ये बोला कि मैडम जी दरवाज़ा नहीं खोल रही, हमने भी फ़ोन किया है। और मैंने कि ठीक है भैया नहीं खोल रही है तो पता नहीं क्या हुआ, लड़की चक्कर आ गए होंगे, बेहोश होगी, कुछ ऐसा कुछ क्या हुआ होगा, आप दरवाज़ा तोड़ दो। मुझे घबराहट होने लगी, पता नहीं ऐसे अजीब सी। तो उसने बोला नहीं मैडम जी अलाउ, वैसे हम दरवाज़ा नहीं तोड़ते हैं, अलाउड नहीं है और पुलिस केस है। ऐसे उसने कैसे कह दिया कि पुलिस केस है? अंदर है, क्या हुआ, चक्कर भी खा के गिर सकती है लड़की, बेहोश हो सकती है, या सो गई वही साइलेंट पे फ़ोन करके, ऐसे पुलिस केस कैसे बिगड़ जाने हो सकता है। फिर मैंने उसको लगातार फ़ोन किए तो उसने नहीं उठा। करीबन मेरा भाई और मेरा बेटा 1-1.25 घंटे में वो लोग मलाड से और अंधेरी पहुंचने में इतना टाइम लग गया रात के टाइम। तो वहां पर पहुंच के देखा क्या, दरवाज़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था, दरवाज़ा खुला था, लड़की पंखे के लटकी हुई मिली। इन सब कारणों के पीछे वो अमन कुमार वर्मा, वही मेरी बेटी का खूनी है, कातिल है, वो जिम्मेदार है मेरी बेटी का, वो और उसकी बीवी जिम्मेदार है दोनों। बस मैं एमआईडी पुलिस स्टेशन से मैं विनती करती हूँ कि गुनहगार को पकड़ो, अरेस्ट करो उसको और उसको सजा दिलाओ, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, मरी हुई बेटी को, मुझे इंसाफ चाहिए। ये मेरी बेटी की जो देख रहे हो आप लोग, मेरी बेटी की अर्थी है, मेरी बेटी की अर्थी है जो हरिद्वार जाती है, हमारे यहाँ हरिद्वार लेके जाते हैं हम। मैं अभी तक ये अर्थी डिसीजन नहीं की है, नहीं करूँगी जब तक गुनहगार नहीं पकड़ा जाएगा, पुलिस उसको नहीं अरेस्ट करती, मैं नहीं करूँगी। ये एक माँ का प्रण है, मैंने प्रण लिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार जाते ही जब तक मैं गंगा मैया की गोद में उसको सौंप के नहीं आऊँगी, जब तक वो गुनहगार नहीं पकड़ा जाएगा, उसको सजा नहीं मिलती। मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, मैं आपसे सबसे विनती करती हूँ, मदद की भीख मांगती हूँ। वो अमीर है इसलिए उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, मैं गरीब हूँ, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए, मैं अपनी बेटी को न्याय दिला के रहूंगी, इंसाफ दिला के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मैं यहाँ पर 25-30 साल से रहती हूँ। अगर कोई दुश्मन भी होगा तो वो अब अमन वर्मा के घर के और अमन वर्मा होगा, अगर इस बीच में कुछ हो जाता है, लेकिन मौत भी मुझे इससे पहले नहीं आएगी जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं दिला के जब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। देखिए पहली बात तो जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, सबसे पहले सवाल उठाना चाहिए होटल वालों के ऊपर कि होटल वालों ने क्वारंटीन के बीच में किसी थर्ड पर्सन को अंदर एंट्री किस हिसाब से दिया। और अगर ये चीज़ रिकॉर्ड पे आने के बाद भी पुलिस स्टेशन ने एफआईआर के अंदर उन होटल वालों के नाम इंक्लूड क्यों नहीं हुए, क्योंकि क्वारंटीन और कोरोना जो रोकने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं उसका एक तरीके का ये ब्रीच है। दूसरी चीज़ ये सवाल खड़ा उठता है कि सुसाइड होता है काफ़ी दिनों पहले और उसके बाद एफआईआर होता है कुछ 1-2-1.5 महीने के बाद, तो ये डिले, इतना बड़ा डिले किस चीज़ के लिए। तीसरा सवाल वापस ये उठता है कि अगर एफआईआर हुआ है तो एफआईआर के अंदर अभी क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या प्रोसीजर चल रहा है। अभी इतना वक्त हो चुका है एफआईआर को भी होते हुए, तो अब तक आरोपी फरार है और आरोपी और उसकी बीवी जो है दोनों आरोपियों को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। मैंने कोर्ट की वेबसाइट पे स्टेटस भी चेक किया हो, ना तो दोनों के किसी के भी साइड से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन भी फाइल किया हुआ नहीं है और बेल के बिना दोनों भागे हुए, तो अब तक वो लोग पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। तो इस चलते अभी इनका ये कहना है कि यानी ये पैसे वाले नहीं है इसलिए इनके लिए इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन हमने इस चीज़ के अंदर
इंटरवीन करके हमने इनको पूरी तरीके से अपना सपोर्ट का पूरा तरीके से इनको प्रॉमिस किया हुआ है और हम पूरी तरीके से इनको जितना हो सके उतना न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और हम पूरी उम्मीद करते हैं पुलिस से भी, MIDC पुलिस स्टेशन से भी, कि वो अपनी कार्रवाई पूरी तरीके से कंप्लीट करें और जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डालें। आप अभी लीगली क्या कोर्ट में कुछ पुटअप करने वाले हो, क्या है? अभी फिलहाल मैं इसी चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ कि वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कब पुट करने वाला है। जब वो जिस दिन वो पुटअप करेगा उस दिन मुझे कोर्ट की वेबसाइट से स्टेटस मिल जाएगा। उस दिन हम इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे इनके बिहाफ पे कि उस लड़के को बेल नहीं होनी चाहिए, ना उसकी बीवी को होनी चाहिए। 306 का सेक्शन लगा हुआ IPC का, अबेटमेंट टू सुसाइड, जिसकी पनिशमेंट 10 साल के ऊपर की 10 साल तक की जेल है। और जो भी ऑफेंस, एक अनिश कुमार जजमेंट में भी एक ऑब्जर्वेशन आई हुई है कि जो भी केस में 7 साल से ऊपर की अगर सज़ा है तो उसमें 41A का नोटिस सर्व करना भी कंपलसरी नहीं है एक तरीके से इनडायरेक्टली, क्योंकि 7 साल से नीचे वालों के केसेस में 41A सर्व करना ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है और ये केस में इनके 306 सेक्शन में जो है वो 7 साल के ऊपर की सज़ा है, 10 साल तक की सज़ा है। तो अब तक वो आरोपी और उस आरोपी की बीवी दोनों अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? 2 दिन लड़की के सुसाइड से 2 दिन पहले वो लड़का अंदर जाता है, उसके बाद में अगर ये चीज़ हो रही है और अगर वो रिलेशन में है, झूठा शादी का वादा किया होगा, जो कुछ भी किया होगा, तो और सेक्शंस ऐड क्यों नहीं किए हुए हैं? उसके अलावा अगर बराबर 2 दिन के बाद ही अगर ये चीज़ होती है तो फिर नाम सीधी सी बात है जो है रिस्पॉन्सिबल उसी का आएगा। एक रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान, आदमी हो या औरत, अगर कोई सुसाइड करता है, सबसे पहले सवाल जो है उसके पार्टनर पे ही उठता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि किसने किया है, क्या किया है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। FIR में आरोपी और आरोपी की बीवी का दोनों का नाम भी है। तो अब तक कोई काम, अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, यही हमारा सवाल और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द अरेस्ट होंगे दोनों। पुलिस को अपने एक्शन में आना चाहिए, बहुत डिले हो रहा है सब कुछ इधर, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और इनको मैं सपोर्ट एंड तक करूंगी, जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, उसे सज़ा नहीं होगी। मैं और अली काशिफ जी इस चीज़ में पूरी तरह 100% अपना देंगे, हमारा सपोर्ट इनके साथ रहेगा। मैम, आप पुलिस स्टेशन गई थी क्या? पुलिस क्या कह रहे हैं इस मैटर पे? पुलिस की तरफ से कोई बयान दिया? अभी तक तो मैं विज़िट नहीं की हूँ, लेकिन आज के बाद हमारे पूरा NGO विज़िट करेगा। काशिफ जी, आपकी पुलिस अधिकारी से किससे बात हुई है आपकी इस मामले को लेकर? इस मामले को लेके इन्होंने ही बताया था कि ये सीनियर ऑफिसर्स के पास खुद ही गई थी अब तक और ये खुद फॉलोअप करवा रही थी। सीनियर ऑफिसर्स ने इनको भी पूरा प्रॉमिस किया हुआ था कि हम पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे और उन्होंने नीचे के ऑफिसर्स को फ़ोन करके बात भी किए थे। और लेकिन उसके बाद से अभी तक भी कुछ फॉलोअप है नहीं इसके अंदर। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा कि कोई कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अब तक हमको आरोपियों के खिलाफ कुछ एविडेंस मिला हुआ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ही पढ़ के मैं खुद शॉक हूँ कि मतलब FIR में नाम होने के बाद भी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से, तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं इसके अंदर। तो हम पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं इसके अंदर कि अभी ये इतना गर्म, लास्ट सुशांत सिंह राजपूत के जो केस के बाद ये सिमिलर एक तरीके का इंसिडेंट है, बिकॉज ये इन्होंने बताया कि इनकी बेटी की हाइट जो है वो 5 फीट 9 इंच थी, शी वॉज वेरी टॉल। और जब इनके भाई ने, जब उनकी खुद आप शायद बॉडी उतारने के लिए वहाँ पे जब गए थे, ये खुद एक तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उन्होंने खुद ने देखा कि ज़मीन के ऊपर वो लड़की का पैर टच हो रहा था, पूरी तरीके से पूरा टो टच हो रहा था। तो हो सकता है शायद ये मर्डर भी हो सकता है ये सुसाइड हो सकता है, कुछ भी हो। अगर ज़मीन पे पैर टच हो रहा है, इतनी लंबी अगर लड़की है, तो ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है? और होटल वालों का नाम इसमें अब तक क्यों नहीं आया हुआ है? होटल वालों ने किसी एक थर्ड पर्सन को अंदर जाने के लिए अलाउ कैसे किया? तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से पूरा पुलिस वाले के ऊपर अभी डिपेंड करता है कि वो क्या इन्वेस्टिगेट करे, कैसे अरेस्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आज की तारीख में इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि किसी भी आरोपी को पकड़ना, किसी भी एविडेंस निकालना, किसी के भी अगेंस्ट कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर चाहे तो 2-4 दिन के अंदर ही इंसान अरेस्ट हो सकता है, अगर पुलिस बराबर चाहे तो मेरी पुलिस MIDC पुलिस स्टेशन से यही अपील रहेगी कि आप लोग प्लीज़ अपना काम जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक कोई छोटा मामला नहीं है। किसी की एक माँ की आस है जो वो पुलिस से एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि आज इनको इंसाफ मिलेगा तो लोगों का भरोसा और जल्दी और ज़्यादा कानून और पुलिस व्यवस्था पे आएगा। कोई पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट किया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह अभी तक जितना हमें पता है कि अब तक तो आई हुई नहीं है, और सिवाय FIR के अब तक कुछ हुआ नहीं है इस केस में। और FIR भी हुआ है लगभग 1-1.5 महीने के बाद, जबकि ये तो प्राइमा फेसी क्लियर केस है कि ये लड़की सुसाइड की हुई है या नहीं की हुई या मर्डर है, जो कुछ भी है, लेकिन दिख रहा है कि है, तो उसके ऊपर FIR तो उसी रात को हो जाना चाहिए था। 1.5-2 महीने के बाद इसके अंदर FIR होता है, इसका मतलब तो बेहतर वही जाने कि क्यों इतना डिले इसके अंदर हुआ है। वहाँ पे जाके आपने क्या देखा? और आफ्टर डेथ जब डेड बॉडी गई ये करने हॉस्पिटल गई,
तो वहाँ से आप लोगों को क्या लिए जवाब मिला है? और होटल वाले और हॉस्पिटल वाले क्या? जैसे ही मैं होटल में पहुंचा वैसे ही मेरी बहन की लड़की यानी मेरी भांजी पंखे की लड़की हुई थी, उसका ज़मीन के नीचे पैर टच था, जैसे उसको किसी ने लटकाया हो मारने के बाद, ऐसा था। और वहाँ पर एक रुमाल भी मिला था मुझे, और उसके गले पे राउंड शेप था। मुझे फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं निकालने दिया। पुलिस वालों ने वहाँ पर जो कुछ मिला वो सब कुछ नहीं लिया, और जल्दी जल्दी करके उसको एम्बुलेंस में डाल दिया। फिर उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए हम लोग छोड़ के आ गए। फिर रिपोर्ट आने में बहुत टाइम हो गया। पुलिस स्टेशन में जाते बार बार बोलते कि अभी रिपोर्ट नहीं आया, टाइम लगेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, ऐसे बोलते रहते। फिर एक दिन मैं और मेरी बहन हम दोनों गए लेटर लेके हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जाने के बाद हमने रिसेप्शन पे बैठा, वहाँ उससे बात की, उससे पूछा तो उसने रजिस्टर में देखा। पहले बोलता कि अभी आपका रिपोर्ट नहीं आया। फिर मैंने उसको वापस से बताया पूरा नाम वगैरह और कॉज ऑफ सर्टिफिकेट का वो दिखाया लेटर। तो उसने वापस से देखा तो बोलता है रिपोर्ट तो आ गया, यहाँ से चला गया, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से चली जाती है, और हम आपको रिपोर्ट वगैरह नहीं दे सकते, ना हम आपको कुछ जानकारी दे सकते। आप MIDC पुलिस स्टेशन में जाइए और वहाँ पे जाके पूछिए, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। अभी तक आपके हाथ में जो है रिपोर्ट नहीं आई है? नहीं, हमारे हाथ में कोई रिपोर्ट नहीं आई। 4 महीने हो गए आज। आप पुलिस स्टेशन गए थे? वहाँ पे गए, हम रोजाना जाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन में 2-2 बार भी जाते हैं, बार जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं अभी नहीं आया। हमने लेटर डाला है, पहले अनुराधा पाटिल थी इस केस में, तो उन्होंने लेटर डाले तब भी रिपोर्ट नहीं आया। अभी विकास नामदेव लोखंडे, उनके हाथ में चार्ज है, तो वो बोलते हैं मैं लेटर डाल रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। 4 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रही है। हम जाते हैं सुबह से लेके शाम तक, रात तक हम लोग को बिठा के रखते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं।